नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सक्सेस तक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर इसके पहले वीडियो में दोस्तों हमने देखा था कि फ्रेंड्स कि भारतीय जो संविधान है वो किस किस देशों की सहायता से बनाए गए हैं, किस किस देशों से क्या क्या चीज़ लिए गए हैं। ठीक है ना, वो जरूर देख लीजिएगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वहाँ से क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में बनते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। प्रथम अनुसूची दोस्तों, पहली अनुसूची में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्य और जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों थोड़ा सा डेटा पुराना लिखा है ना, यहाँ पर 8 होगा। ठीक है ना। तो 28 राज्य हैं, क्योंकि दोस्तों राज्य जो है परिवर्तन हो चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 हो चुके हैं अब ना। तो 8 के क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक है ना। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है, तो याद रखिएगा। ठीक है ना। दूसरी अनुसूची में दोस्तों, द्वितीय अनुसूची में क्या है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और दोस्तों राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा कि द्वितीय अनुसूची में क्या है, वेतन। ठीक है ना, इन लोगों को जो वेतन मिलते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है ना, इन सभी लोगों को जो वेतन मिलते हैं, वेतन और भत्ते मिलते हैं, वो अनुसूची 2 में है, याद रखिएगा। ठीक है ना। तृतीय अनुसूची में देखिए फ्रेंड्स क्या है, तृतीय अनुसूची में इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, तो अनुसूची 1 में आपने क्या देखा, भारत संघ के घटक राज्यों का उल्लेख किया गया, घटक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना। द्वितीय अनुसूची में दोस्तों क्या है, इसमें जो है क्या है, पेंशन और भत्ते हैं। ठीक है ना, जो मिलने वाले वेतन और भत्ते हैं वो द्वितीय अनुसूची में है। तृतीय अनुसूची में दोस्तों क्या है, इसमें क्या है, शपथ का उल्लेख है, शपथ का। ठीक है ना। और चौथी अनुसूची में क्या है दोस्तों, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ठीक है ना। तो चतुर्थ अनुसूची में है। देखिए 5वीं अनुसूची में क्या है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। ठीक है। 6वीं अनुसूची में क्या है, इसमें त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, यही दोस्तों 6वीं अनुसूची जो है RO ARO के एग्जाम में, समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना। तो कौन कौन से राज्य हैं, राज्य का नाम आपको याद होना चाहिए, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। ठीक है ना दोस्तों, याद कर लीजिएगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा कौन सा राज्य है, 4 राज्य हैं, याद रखिएगा 4 राज्य हैं, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। आप कुछ भी करके इन चारों राज्यों को एकदम रट लीजिए, भूलना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक है ना, किसी भी कीमत पर दोस्तों आप इसको याद कर लीजिए कि 6वीं अनुसूची में जो है कौन कौन से 4 राज्यों का जो है नाम लिया गया है, तो त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। ठीक है ना, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। ठीक है ना। तो इसमें त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है 6वीं अनुसूची में। ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या है, इस समय केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं। तो 3 सूचियाँ कौन कौन सी है, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो संघ सूची क्या होती है, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। ठीक है ना। वर्तमान समय में दोस्तों इसमें कितने विषय हैं, 98 विषय हैं। ठीक है। मुझे लगा दोस्तों इसको जो है एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा मैं समझता सूची में देख लेता हूँ दोस्तों। इसमें जो है ना, मतलब ये थोड़ा सा डेटा पुराना हो गया है, तो इसमें संघ सूची में 100 विषय हैं। ठीक है ना, कितने हैं, 100 विषय हैं। ठीक है। इसको देख लेते हैं राज्य सूची में। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे। वर्तमान समय में कितने हैं, 62 हैं। ठीक है। समवर्ती सूची दोस्तों, इसके अंतर्गत दिए गए
विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, 8वीं अनुसूची देखते हैं दोस्तों। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1967 ईस्वी में सिंधी को जोड़ा गया। 1992 ईस्वी में 3 भाषाओं को कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है ना, तो 2004 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। 1992 में 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। ठीक है ना दोस्तों, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन अगर कहेगा कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं, तो 14 भाषाएं थीं। ठीक है, ये हो गया हमारा 8वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या है दोस्तों? देखिए, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम हैं? 284। 10वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन जो है 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है और इस संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गया है। ठीक है ना, ये अनुसूची 10वीं। 11वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? यह अनुसूची में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो याद रखिए कितने विषय? 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अंतिम अनुसूची है 12वीं अनुसूची। इसमें क्या है? यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, नगर पालिका को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो याद रखिएगा, 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18। और दोस्तों 11वीं अनुसूची में कितना था दोस्तों? तो याद रखिएगा, 11वीं में 29 विषय। दोस्तों एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है ना, देखिए इसको याद कर लीजिएगा। जो 10वीं अनुसूची है ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है ना, 10वां अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, 11वां दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है ना, जो 11वीं अनुसूची है वो 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है। ठीक है, और उसमें 29 विषय है। और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इस वीडियो में देखिए मैंने आपको पूरी अनुसूची 12वां अनुसूची को पढ़ा दिया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट दोस्तों, एक एक अनुसूची इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है ना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।